खमागणी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपियंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके अपकमिंग आरपीएससी एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स के लिए कभी भी यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के चुनाव और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि राजस्थान की 16th लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जो कि 2023 में करवाए गए, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसकी नोटिफिकेशन चुनाव होंगे, ये नोटिफिकेशन कब चुनाव होंगे, यानी कि इससे रिलेटेड जो अधिसूचना है कि ये चुनाव कब कराए जाएंगे, ये रिलीज की गई कब? 7 अक्टूबर 2023 को। याद रखिएगा किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। याद रखिएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो पंचायती राज चुनाव करवाता है और अर्बन लोकल बॉडीज वाले चुनाव कराता है, लेकिन स्टेट में जो विधानसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं। तो इलेक्शन कब होंगे, ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ कब हुआ? 7 अक्टूबर 2023 को। इलेक्शंस कब करवाए गए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो 7 को अगर मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूँ, 2 + 5, ठीक है, तो इनका टोटल भी 7 ही बनता है। तो डेट याद करने में आसानी रहेगी। महीना कौन सा है? अक्टूबर से अगला ही महीना है नवंबर, ठीक है, जब आपका वो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है ना, आचार संहिता जब लगाई जाती है, तो ये वो वाला टाइम पीरियड होता है बीच वाला। तो 25 नवंबर 2023 को चुनाव कराए गए। तो हमने 2 डेट्स यहाँ पे याद कर ली, एक नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, दूसरा इलेक्शंस कब करवाए गए। तो हमारे विधानसभा में टोटल राजस्थान की टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है? नंबर है 200। क्या चुनाव सारी की सारी 200 सीट्स पे हुआ? नहीं। कितनी सीट्स पे हुआ? एक कम सीट पे, यानी कि 199 199 सीट्स पे ही चुनाव हुआ। एक पे क्यों नहीं हुआ वो भी अभी हम देखने वाले हैं। तो मेजोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, बहुमत कैसे डिसाइड करेंगे? 200 में तो बहुमत इजीली डिसाइड हो जाता है। 50 + 1 मतलब 50% + 1, यानी कि 100 + 1 101। 200 सीट्स के लिए बहुमत कितना होता है? 101 सीट्स जिसको भी आ जाएंगे पार्टी को, मान लेंगे उसको बहुमत आ गया। 199 के लिए जो बहुमत डिसाइड किया गया, 199 का हाफ करोगे तो टूटे फूटे डेसिमल्स में नंबर आएगा। तो कितना रखा गया? मेजोरिटी सीट्स 199 सीट्स के लिए किसको माना जाएगा? 100 सीट्स को। तो जिस भी पार्टी के पास 100 सीटें आ जाएंगी मतलब कि उसको बहुमत मिल गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम बात कर रहे हैं वो एक सीट कौन सी है जहां पे जब 16वीं विधानसभा के रेगुलर इलेक्शंस हुए थे तब चुनाव नहीं हुआ। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो वो सीट है, आपको याद करना है, गंगानगर की। कौन सी सीट है? गंगानगर की करणपुर सीट है, ठीक है, गंगानगर की करणपुर सीट है, ये याद कर लोगे। यहां पे बाई इलेक्शंस हुए, उपचुनाव हुए बाद में, कब? अगले साल, यानी कि 5 जनवरी 2024 को करवाए गए। कारण क्या था? क्योंकि चुनाव से मात्र कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, यानी कि 15 नवंबर 2023 को जो रेगुलर इलेक्शंस होने थे, तो यहां से जो प्रत्याशी खड़े हुए थे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस कैंडिडेट गुरमीत सिंह कूनर जी, उनका देहांत हो गया, ठीक है। गुरमीत सिंह कूनर जी का क्या हो गया? देहांत हो गया। तो आपको एकदम से याद भी रहेगा, करणपुर सीट है, यहाँ पे भी क न र की आवाज आ रही है, और यहाँ पे गुरमीत सिंह जी का जो सरनेम है वो भी कूनर है, तो एकदम से आपको याद रहेगा, ठीक है। और आपको याद हो तो बाण गंगा जो है, अर्जुन ने 3 माह के वहां से जल निकाला था, ठीक है। तो गंगा हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं राजस्थान की जब हम बात करें तो? महाभारत से। महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहा है कर्ण, तो उससे आपको याद रह जाएगा कहीं ना कहीं कि गंगानगर में जो सीट है जिसपे रेगुलर चुनाव के समय इलेक्शंस नहीं हुए, बाद में 5 जनवरी 2024 को होता है, तो वो सीट है करणपुर सीट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट जो खड़े हुए, जब ये बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ 5 जनवरी 2024 को, रुपिंदर सिंह कूनर जी खड़े हुए। इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट जो है सुरेंद्र पाल सिंह, इनको हराया 12,570 वोट से। तो ये कोई नहीं पूछेगा कितने वोट से हराया, बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हाँ, कौन जीते कौन हारे इतना आपको इस सीट का पता होना चाहिए, ठीक है।
सुरेंद्र पाल सिंह जी जो हैं बीजेपी के, इनको अभी जो राजस्थान का न्यूली कैबिनेट बना है उसके अंदर मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। कौन से मंत्री बने हैं, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा, अदरवाइज जब हम सारा मंत्रिमंडल डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे ही। ठीक है, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो जिला है इसमें 6 असेंबली सीट्स आती हैं, तो ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हो। कितनी सीट्स आती हैं विधानसभा की? 6 सीट्स इसके अंदर आती हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना। 16th लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस का जो ये पूरा टॉपिक है, आई थिंक 2 पार्ट में हो जाएगा, आज और कल हम इसको करेंगे। तो आप इसकी पीडीएफ में आपको मारो राजस्थान ऐप पे प्रोवाइड करूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। राजस्थान में पद्मश्री किस किस को मिले 2024 में और 2023 में, वो पीडीएफ मारो राजस्थान ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने डाउनलोड कर दी है, अपलोड कर दी है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर देना। ठीक है, ऐसा। चले, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है राजस्थान के? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आयुक्त नहीं बोल रहे हैं, अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है प्रवीण गुप्ता। ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो अलग पोस्ट होती है। ठीक है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? प्रवीण गुप्ता, जिनका रोल था पूरा ये इलेक्शन जो राजस्थान में हुए हैं उसको देखने में। टोटल वोटिंग परसेंटेज कितना रहा? 5 के मल्टीपल्स में रहा। पहली बात तो ये याद करो, 75.45%, यानी कि 75.45%, इतना याद हो जाएगा। मेल वोटिंग परसेंटेज कितना है, यानी कि पुरुष मतदान प्रतिशत कितना है? तो 75 से 1 पॉइंट कम कर दो, 74.53%। तो देखो 7 याद हो जाएगा, इसके बाद 453 है, ऐसे आपको याद रखना है, 453, 74.53%। महिलाओं का फीमेल वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है? 74.72%। तो अगर यहाँ पे ऐसे देखोगे परसेंटेज वाइज तो वुमेन का ज़्यादा है, याद करने के लिए 74.72%। ये नंबर्स आपको याद हो गए। अब जो 15th लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे, जो पिछले मतलब आज से 2023 से मतलब 5 साल पहले जो हुए थे, उसके अंदर जो वोटिंग परसेंटेज था उससे 16वें विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत, मत प्रतिशत बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 0.74%। तो मेल वोटिंग परसेंटेज भी 74% के राउंड अबाउट है, फीमेल वोटिंग परसेंट भी 74% के राउंड अबाउट है। वोटिंग परसेंटेज 15th लेजिस्लेटिव असेंबली से कितना बड़ा? वो नंबर भी 74 है, बट आगे पॉइंट लगेगा, डेसिमल लगेगा, 0.74% ज़्यादा है। ये इन्फॉर्मेशन याद हो गई। ईवीएम के थ्रू वोटिंग कितना हुआ? तो यहाँ पे भी 74 है। तो कुल मिला के कहो, जब वोटिंग परसेंटेज हम याद कर रहे हैं 16वें विधानसभा चुनाव के, 74 नंबर एक जादुई नंबर है। ठीक है, 74 का जोड़ करोगे, 7 + 4 11, 11 शुभ नंबर निकल के भी आ रहा है। तो वोटिंग थ्रू ईवीएम कितना है? 74.62%। ठीक है, पोस्टल बैलेट के थ्रू कितना हुआ है? जो डाक द्वारा होता है, डब्बे में, बक्से में आप अपना वोट डालते हो, वो है 0.83%। ठीक है, 0.83%। ठीक है, कुल वोट कितने पड़े हैं नंबर अगर आप याद करोगे तो ये 3,92,11,399 आएगा। तो ये इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ट्रांसजेंडर वोट कितने पड़े, जिनको हम थर्ड जेंडर बोलते हैं, ट्रांसजेंडर वोट कितने पड़े? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 348, 348, ये नंबर जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, कितने पड़े हैं? 348, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 348, 3 4, ठीक है, 3 के बाद 4 आते हैं गिनती में, 4 दूनी 8, 3 4 8, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पे सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, लोगों ने खूब जोश से जो है वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपने मतदान के अधिकार को पहचाना, और कौन सी ऐसी सीट रही जहां पे लोग थोड़ा सा तो पीछे रह ही गए और वोटिंग वहीं पे कम से कम हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं असेंबली सीट्स विद मैक्सिमम वोटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है भाई? तो देखो, जो चतुर होगा, जो कौशल होगा, कुशल होगा, जिसको पता होगा कि वोटिंग मेरा राइट है और मुझे करके आना है, तो वो इस वोटिंग के रन में तो कूदेगा ही कूदेगा। ऐसे याद करो, जो कुशल है, वोटिंग राइट की वैल्यू पता है उसको, वो वोटिंग के रन में गुजरा, तो उसको बाद में क्या कहोगे? ये तो बड़ा शाना है भाई, वोट दे करके आया है। ठीक है, ये तो बड़ा तेज है। तो इससे याद हो जाएगा, कुशल है, वोटिंग के रन में गुजरा और बड़ा तेज है। तो 3 जो विधानसभा की सीटें जहां पे सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, पहला है कुशलगढ़, दूसरा है पोखरन, रन से आप याद करोगे पोखरन, कुशल से ये, और तेज से आप याद करोगे तिजारा जो कि अलवर में है।
ठीक है, कितने कितने परसेंट वोटिंग हुई है यहाँ पे? 88.13%, पिछली बार से 2% ज़्यादा। पोखरण के अंदर 87.79 यानी 87.79%, पिछली बार से 0.29% ज़्यादा। और तिजारा के अंदर 86.11%, पिछली बार से सबसे ज़्यादा इंक्रीज आप इसको बोल सकते हो 4%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ पे हुई है प्रतिशत की अगर हम बात करें? कुशलगढ़, पोखरण और तिजारा के अंदर। ठीक है, 88.13, 87.79, 86.11। तो इतना नहीं याद रहता, राउंड फिगर से याद करो। 88%, 87%, 86% आपका काम हो जाएगा, पेपर में अगर आएगा तो कर पाओगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं मिनिमम वोटिंग, जहां वोटिंग सबसे कम हुई है। तो ऐसे याद करो कि जो कैंडिडेट हार जाता है, ठीक है, आपके नंबर कम आते हैं, मान लो किसी पेपर में, यही कहोगे ना यार 1 नंबर से हार गया, 2 नंबर से हार गया, ठीक है, यही कहोगे। तो यहाँ पे जहाँ पे सबसे कम वोटिंग हुई है, जो हारने वाले कैंडिडेट है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? ओहो, मुझे तो वोटर्स ने मारा। ठीक है, कि जो मेरे वोटर थे, असली वोटर, मेरे वोटर्स, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, वो वोट देने ही नहीं गए। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो इस तरीके से याद करो। तो देखो, ओहो, ओहो से याद करो अहोर, अहो से याद करो अहोर। 61.24% सबसे कम वोटिंग हुई। मुझे तो ओहो अपनों ने मारा, मारा से याद करो मारवाड़ जंक्शन। ठीक है, कितनी वोटिंग हुई है? 61.29। ठीक है, मेरे अपनों ने मारा, मेरे से याद करो सुमेरपुर, यहाँ पे मेर की आवाज आएगी और ज्यादा चिंता मत करो, ये निमोनिक्स एग्जाम में याद आ जाएंगे। सुमेरपुर कितनी हुई है? 61.44%। ठीक है, तो यहाँ पे तो तीनों नंबर 88, 87, 86 भी नहीं याद करना, क्योंकि तीनों का ही 61, 61, 61 है, बट डेसिमल वाले याद करने हैं। 0.24, 0.29, 0.44 हो गया। अहोर, मारवाड़ और सुमेरपुर। मुश्किल है क्या? मुझे ये बताओ। ठीक है, और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ईयर हो, आरएएस हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, उन सब में ये करंट अफेयर्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मारू राजस्थान ऐप पे आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स है मैं दिखा देती हूँ आपको, एक्सेल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो ही ज्वाइन कीजिएगा। ध्रुव आरएएस फाउंडेशन बैच है प्रीकम मेंस का, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सेल आरएएस मेंस का कोर्स है ये, और असिस्टेंट प्रोफेसर का तो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज दोनों चीज अवेलेबल है। जिनका संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, वो साथ साथ वो सारे स्टूडेंट जो अगली बार वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को तैयारी दे रहे हैं, तो उनके पास अच्छा खासा टाइम है, अभी से आप अपनी तैयारी को आयाम दे सकते हैं, तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो तो कॉमेंट्स में बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।